सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, हमारे अब तक ज्योमेट्री में 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला पार्ट हमने किया था पॉलीगन यानी बहुपद। सेकंड पार्ट किया था हमने रेखा लाइंस। थर्ड पार्ट किया था हमने एंगल यानी कि कोण। और फोर्थ पार्ट किया था हमने ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अब हम पढ़ रहे हैं वृत्त, जिसमें आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ये आपकी थर्ड क्लासेस है। आज हम पढ़ेंगे फिगर बेस्ड। इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनते ही हमारा आंसर आ जाता है। जैसे कि दिया है, एक वृत्त में त्रिभुज ABC इस प्रकार अंकित है। यानी कि एक वृत्त के अंदर त्रिभुज है। ये हो गया आपका वृत्त और इसके अंदर त्रिभुज है। फिर आगे बोला है कि ABC वृत्त की परिधि पर है। ये वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस, जिस पर ABC पॉइंट है। यदि AB वृत्त का व्यास है, देखिए ये हो गया केंद्र और यहाँ से ये हो गया व्यास, जो कि आपको बोला है ये A क्या है, A और B। अब यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं C, तो ये हो जाएगा वृत्त के अंदर त्रिभुज। यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, कभी भी वृत्त के अंदर कोई भी त्रिभुज है और त्रिभुज के जो त्रिभुज है वृत्त की परिधि को टच करता है, यानी कि सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को टच करता है तो वो एंगल होता है 90 डिग्री। ये अपने आप से पता होना चाहिए। कोई भी वृत्त, इधर वृत्त बने, कहीं भी वृत्त के अंदर कहीं भी त्रिभुज बनता है, अगर वो परिधि को टच करेगा तो वो एंगल कितने का हुआ, 90 डिग्री का। बी एंगल आपको दिया है 40 डिग्री का, तो आपसे ए एंगल पूछा है। तो देखिए ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 90 में 40 ऐड करेंगे कितना होगा, 130। 180 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 50। तो देखिए ये आपको पूछा है, एंगल ए पूछा है, बी एंगल आपको दिया है 40 डिग्री और सी एंगल आपको पता होना चाहिए कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे 130 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। यानी एंगल a कितना आ गया, 50 डिग्री। तो इसमें आपको यही पॉइंट याद रखना है, कोई भी त्रिभुज वृत्त की परिधि को अगर टच करेगा तो वो एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल आपको दिया है और ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है व्यास से, कभी भी व्यास से त्रिभुज बनता है और वो त्रिभुज परिधि को टच करता है तो वो एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये 90 था, ये 40 था, ये हमें फाइंड करना था। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक वृत्त में त्रिभुज ABC इस प्रकार अंकित है कि ABC वृत्त की परिधि पर स्थित है। यदि AB वृत्त है, आपसे बोला गया है कि AB इसमें व्यास है, ये हो गया सेंटर यानी केंद्र, और ये हो गया व्यास, ये हो गया A और ये B। यहाँ पर बिंदु C ले लेते हैं। तो देखिए व्यास से इस बिंदु को मिलाएंगे और इस बिंदु को इससे मिलाएंगे तो ये बन जाएगा त्रिभुज। और व्यास से कभी भी त्रिभुज बनता है और जो वृत्त की परिधि को टच करे तो वो एंगल होता है 90 डिग्री। ये आपको अपने आप से पता होना चाहिए। एंगल A आपको दिया है 70 डिग्री और ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए 180 डिग्री में से, देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, यानी 70 प्लस 90। तो 70 और 90 कितने हो गए आपके, 160। 180 में से माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 20 डिग्री। यानी एंगल B कितना आ गया आपका, 20 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। यानी कि ये जो O है वो वृत्त का केंद्र है तथा BOC आपको 70 डिग्री दिया, CAB आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखिए इस तरह से कभी भी त्रिभुज बनता है और उसके केंद्र पर कोई भी त्रिभुज बनता है, केंद्र से, ये हो गया व्यास। तो हमने पढ़ा था ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाता है 2 थीटा। यानी कि वृत्त की परिधि पर जो व्यास से जो त्रिभुज बनेगा वृत्त की परिधि पर, वो कोण आपको थीटा दिया होगा और उसके केंद्र का कोण दोगुना हो जाता है। यानी परिधि का जितना कोण होगा उसका दोगुना हो जाता है केंद्र का। अगर यहाँ केंद्र का कोण दिया तो इसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परिधि के त्रिभुज का कोण। तो देखिए ये केंद्र पर है और ये हमसे पूछा है परिधि का, तो क्या करेंगे,
ये वाला जो एंगल होगा BOC, यानी कि हमसे पूछा है CAB, तो CAB पूछा है, तो जो केंद्र पे बनेगा उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो वृत्त की परिधि का कोण आ जाएगा, यानी 70 का हाफ कर दोगे आप, तो कितना आ जाएगा हमारा 35। ये हो गया आपका CAB एंगल। देखिए तो हमारा आंसर कितना आ गया 35, यानी कि परिधि, देखिए ये परिधि है, ये केंद्र है। परिधि पर आपका एंगल 10 है, तो केंद्र पर हो जाएगा 20। यहाँ आपका एंगल 30 है, तो यहाँ हो जाएगा 60। अगर केंद्र का कोण दिया आपको, सपोज ये 100 दिया है, तो ये हो जाएगा 50, आधा, इसका हाफ। ये आपको 140 दिया है, तो ये हो जाएगा 70। तो इस तरह से जो परिधि पे बनेगा उसका दोगुना केंद्र पे होता है, और दो केंद्र का हाफ परिधि का होता है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है। देखिए साथियों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि ये वृत्त है, ये हो गई जीवा, ये हो गया केंद्र, और ये जो जीवा है वृत्त की त्रिज्या, देखिए केंद्र से परिधि तक लाइन खींच देते हैं तो ये बन जाती है त्रिज्या। यानी कि ये त्रिज्या और ये जीवा कैसी है, आपस में बराबर है। देखिए ये बन गया त्रिभुज, और जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वो होता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये एंगल कितने का हो गया 60 का, ये एंगल भी आपका 60 का, और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है, इस जीवा द्वारा, यानी इस जीवा द्वारा लघुखंड, देखिए ये लघुखंड है, ये दीर्घखंड है, पर बनाया गया कोण। तो यहाँ पर एक कोण बनाया है इस जीवा से, इस तरह से एक कोण बनाया गया है। तो ये आपसे कोण पूछा है, तो इस कोण का मान बताइए। देखिए हमने पढ़ा था, कोई भी अगर वृत्त है और वृत्त के अंदर अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, तो आमने सामने वाले कोणों का योग हो जाता है 180। मान लीजिए ये कोण x है और ये कोण y है, तो आमने सामने वाले कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि केंद्र का कोण दिया हो और परिधि का कोण पूछा हो, तो देखिए इसी यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और एक और त्रिभुज बना लेंगे। देखिए अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये आमने सामने के कोण हो गए। अभी हमने पढ़ा था ये कोण अगर आपको निकालना है, देखिए केंद्र का कोण 60 है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा यानी 30, तो ये एंगल हो जाएगा हाफ। इसे नाम दे दीजिए A B C और D। केंद्र का कोण दिया है और परिधि का कोण निकालना है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया, ये वाला A C B D, और चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने वाले के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री, जिसमें हमने C फाइंड कर लिया, कितना आ गया 30, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल D कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इन क्वेश्चनों में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं चक्रीय चतुर्भुज के, तो वो बिना पेन के भी सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया था कि त्रिज्या जो है जीवा के बराबर है, तो यहाँ पे बन गया था त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन सा बना था हमारा समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 का, तो ये हो गया 60 का। और आपसे पूछा था इस जीवा द्वारा त्रिभुज पर, यानी लघुखंड है, ये लघुखंड है, इस पर बनाया गया कोण बताइए। ये कोण परिधि का कोण है। परिधि का कोण कब आएगा, जब इसके सामने की परिधि का कोण आपको पता होगा। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनाया और ये एंगल निकाल लिया। देखिए ये केंद्र कोण है, केंद्र कोण का हाफ किया तो ये कोण आ गया, यानी ये एंगल आ गया 30। आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज में, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 150। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम जैसे ही बन जाएगा आपका आंसर इमीडिएटली आ जाएगा। 0 यानी O एक वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, ये क्वेश्चन में बोल रखा है, और चाप PQR केंद्र पर 150 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए इस तरह से होता है चाप, यानी कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये हो गई चाप।
150 डिग्री का। फिर हमसे बोला गया है ये हो गया पी क्यू। फिर क्वेश्चन में बोला गया है पी क्यू को बिंदु टी तक बढ़ाया जाता है। पी क्यू जो रेखा है, ये वाली पी क्यू रेखा, इसे आगे तक बढ़ाया गया टी बिंदु तक। तो आर क्यू टी देखिए यहां से इस तरह से एक ये चाप हो गया और एक ये चाप हो गया, ये हो गए केंद्र, इन्हें आपस में मिलाया गया। और ये आपसे बोला है पी क्यू आर, और इस क्यू को आगे तक बढ़ाया गया टी तक, ये क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए हमने पढ़ा था कोई भी अगर चक्रीय चतुर्भुज है वृत्त के अंदर, यानी क्वाड्रिलेटरल है साइकिल, और एक पॉइंट को आगे बढ़ाया जाए तो ये एंगल आपको अगर थीटा दिया है तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल ये वाला सेम होगा, यानी कि वृत्त की परिधि का जो एंगल होगा वो ही बाह्य वाला कोण आएगा। तो देखिए इससे क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का एंगल निकालेंगे। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये बन गया ट्रायंगल। अभी मैंने बताया था वृत्त के केंद्र पर जितना भी एंगल बनता है उसका हाफ बनता है परिधि पर। तो 150 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 का हाफ कर दीजिए, 150 का हाफ आ गया आपका 75। तो ये एंगल आ गया 75। अब देखिए ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज, ये वाला आपका क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज। और ये एंगल और इसके अपोजिट कौन सा है, 75। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 75। यानी आप इसे नाम देते हैं ए, यानी पी ए बी, पी ए आर, वो इक्वल हो जाएगा आर क्यू टी के, आर क्यू टी के। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 75। कभी भी क्वेश्चन आता है आपसे केंद्र का ही कोण दिया होगा, केंद्र का कोण दिया था हमें 150 डिग्री, उससे आपको परिधि का कोण निकालना है। इस तरह से ट्रायंगल बना के परिधि का कोण निकालेंगे। परिधि का कोण कैसे आएगा, जो भी एंगल दिया होगा उसका हाफ कर देंगे, यानी कि आधा कर देंगे, तो ये आ गया 75। अब ये आपका बन गया, देखिए पी ए आर क्यू क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर। और चक्रीय चतुर्भुज देखिए ये एंगल 75 है, तो इसके बाहर वाला भी एंगल 75 होगा, क्योंकि ये हो गए विपरीत। नहीं तो इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर 75 में से 180 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा तो ये एंगल आ जाएगा आपका 105। इसमें आपको 180 लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 75। तो कैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, बाह्य कोण जितना होगा उसके विपरीत चक्रीय चतुर्भुज का उतना ही कोण होगा। तो केंद्र का कोण दे दिया हो तो आपको सिर्फ परिधि का कोण निकालना है। और परिधि का कोण, अगर आपसे ये कोण पूछता अंदर वाला तो दोनों का योग कर देते हैं 180, पर हमसे पूछा था बाहर वाला, तो बाहर वाला कोण अपने अपोजिट कोण के बराबर होता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी क्यू आर। एक वृत्त की 3 बिंदु हैं, यानी कि आपको वृत्त है और उसके 3 बिंदु क्या हैं, पी क्यू आर। जीवा पी क्यू और पी आर। देखिए एक जीवा ये है जो कि पी क्यू है, और एक जब भी 2 जीवा कहता है तो आप इस तरह से 2 जीवा बना लें। एक हो गया पी आर, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु पी से 2 जीवा है, एक पी क्यू है और एक पी आर है। द्वारा केंद्र ओ, केंद्र इसका है ओ, पर बने कोण 70 डिग्री 50 डिग्री। देखिए ये हो गई केंद्र परिधि से अगर लाइन खींच देते हैं, ये हो गई त्रिज्या, और ये भी क्या हो गई त्रिज्या। अब यहाँ से 2 कोण है, एक कोण आपको दिया है 70 डिग्री और एक एंगल दिया है आपको 50 डिग्री। अब हमसे पूछा है क्यू क्यू पी आर, यानी ये वाला एंगल बता दीजिए, ये वाला। देखिए हमसे क्या पूछा है, परिधि का कोण पूछा है, यानी परिधि पर जो टच कर रहा है पॉइंट उसका एंगल पूछा है। तो इसके सामने की परिधि का एक एंगल आपको पता होना चाहिए, यानी ये एंगल आपको पता होना चाहिए। तो ये बन जाएगा एक चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो उसको 180 में से माइनस करके इसका आंसर आएगा। उसके लिए आपको मैंने बताया था केंद्र का कोण दिया होगा। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा केंद्र का कोण कितना आ जाएगा, 70 + 50, तो ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री।
और केंद्र के कोण का हाफ कर देते हैं, आधा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा परिधि का कोण। तो ये कैसे आएगा, 120 डिग्री का अगर हाफ कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि इसे मान लेते हैं ए, ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखिए ये आर ए क्यू पी ये बन गया चक्करी चतुर्भुज, और चक्करी चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, जो भी एंगल दिया होगा परिधि का, सामने वाली परिधि का, उसे 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आपको हमेशा केंद्र का कोण दिया होगा, केंद्र के कोण से परिधि का कोण निकालेंगे, परिधि का कोण और आमने सामने वाले कोण पूछे होंगे, ये आपका आ जाएगा। इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो सामने वाला कोण आ जाएगा, क्योंकि चक्करीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ पे हमें केंद्र के कोण दिए थे, दोनों को ऐड किया 70 + 50, तो कंप्लीट केंद्र का कोण कितना आ गया 120 डिग्री। 120 डिग्री का हाफ कर दिया तो यहाँ पे परिधि का कोण आ गया 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को 180 डिग्री में से माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 120 डिग्री, क्योंकि चक्करीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। तो आपको केंद्र का कोण दिया हो, उससे सबसे पहले आप परिधि का कोण निकालिए, परिधि के कोण को 180 में से माइनस कीजिए और सामने वाला एंगल आ जाएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जो वृत्त के अंदर हो। इस तरह से एक वृत्त के अंदर है चतुर्भुज, जिसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये आपका PQR और S। फिर क्वेश्चन में बोला है यदि ROS 150 डिग्री है, यानी कि O इसमें एक सेंटर है, और ROS यानी कि यहाँ से इस तरह से एक त्रिभुज बनना है, तो ये हो गया 150 डिग्री। अब इसमें आपको याद रखना है ये हो गया केंद्र कोण। क्या हो गया, ये केंद्र कोण। और हमें परिधि का कोण निकालना होगा तो इसका जस्ट हाफ कर देंगे। फिर हमसे बोला है QPR, देखिए यहाँ से इस तरह से ये दिया आपको QPR, इस तरह से ये आपको दिया है कितना 30 डिग्री। और हमसे बोला है QRS, यानी ये कंप्लीट एंगल आपसे पूछा है। चक्रीय चतुर्भुज का ये पूरा कोण आपसे पूछा है, तो इसके जस्ट सामने वाला कोण अगर आपको पता होगा तो वो से उस कोण को 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब देखिए इसका हाफ पोर्शन हमें पता है, इतना पोर्शन हमें नहीं पता है, तो इतने पोर्शन के लिए देखिए ये केंद्र का कोण है और ये बन गया परिधि के लिए त्रिभुज, ये बन गया परिधि के लिए त्रिभुज। और केंद्र कोण का हाफ क्या होता है, परिधि वाला, यानी 150 का हाफ। देखिए ये एंगल कैसे आएगा, जो भी यहाँ पे सेंटर पे दिया है उसका कर देंगे हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, यानी ये एंगल कितना आ गया 75। अब इस कंप्लीट एंगल को निकालेंगे तो कंप्लीट एंगल कैसे निकालेंगे, 75 + 30 तो हो जाएगा 105 डिग्री। यानी कि आपका ये QPS कंप्लीट एंगल कितना आ गया 105। अब देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज का सामने वाला एंगल कितना है 105, और इसके सामने वाला आपसे पूछा है, तो उसमें क्या करेंगे, आपसे R पूछा है तो दोनों आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आपसे R पूछा है, P इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और P की वैल्यू I कितनी है यहाँ पे 105, इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे हमारा कितना बनेगा 75। तो एंगल R आपका कितना आ गया 75 हमारा। देखिए दोबारा समझते हैं, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज था और ROS यानी ये केंद्र का कोण दिया था 50 डिग्री 150 डिग्री, और हमें QPR दिया था 30 डिग्री, और हमसे R एंगल पूछा था। देखिए R आपसे पूछा है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाला एंगल आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, पर हमें यहाँ ये 30 पता था और इतना पोर्शन हमें नहीं पता था। तो उसके लिए देखिए ये केंद्र का कोण है और ये परिधि पर त्रिभुज है, तो इसका हाफ कर दिया तो ये कितना आ गया 75, यानी कि 150 का हाफ कर दिया तो ये 75। अब इस कंप्लीट को निकालने के लिए 75 में 30 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 105, यानी ये कंप्लीट एंगल कितने का आ गया 105। अब इसका
देखिए आमने सामने वाले एंगल आ गए, और आमने किसी चक्करी चतुर्भुज में आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये आया था आपका 105, 105 में से 180 डिग्री में से 105 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 75, यानी ये एंगल कितना आ गया 75। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, दी गई आकृति में, ये आपको आकृति दी है जिसमें बोला है एंगल ए डी सी, यानी ए डी और सी, ये वाला एंगल आपको दिया है 140 डिग्री। फिर बोला है तथा ए बी वृत्त का व्यास है, ये ए बी क्या है, डायामीटर है सर्कल का, यानी वृत्त का व्यास। और आपको याद रखना है वृत्त के व्यास से, और अगर एक परिधि पर त्रिभुज बनता है, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, वृत्त के व्यास से परिधि पर त्रिभुज बनता है, यानी डायामीटर, किसी सर्कल के डायामीटर से, और सरकमफेरेंस पे एक ट्रायंगल बनता है, तो उस ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री जो सरकमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि को टच करेगा। यह आपको याद रखना है क्वेश्चन में कि वृत्त के व्यास से, यह वृत्त का व्यास, इससे वृत्त की परिधि पर अगर त्रिभुज बनता है तो उस त्रिभुज का कोण होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन में ये देगा नहीं, ये खुद से पता होना चाहिए। तो बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए, बी ए सी, यानी ये एंगल आपसे पूछा है। देखिए अब ये बन गया ट्रायंगल, ट्रायंगल का एक एंगल तो हमें पता चल गया, ये एंगल और पता चल जाए तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा। इसके लिए आपको चक्रीय चतुर्भुज दिया है ये, और किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए जो भी सामने वाला एंगल दिया है, सामने कितना दिया है आपको 140 डिग्री, उसे 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि एक एंगल आ गया 90 डिग्री, एक एंगल आ गया 40 डिग्री, और एक एंगल आपसे पूछा है, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ये एंगल कैसे निकालेंगे, इन दोनों एंगल को प्लस करके कितने में से माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से, यानी 90 प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस के 130 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। मेन यहाँ पे आपको कभी भी वृत्त के व्यास से साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको डायग्राम समझना है, डायग्राम समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में दिया था ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और ये कोण आपको 140 दिया, और फिर आपको दिया था बी सी ए कोण बताइए, यानी ये बताइए। देखिए वृत्त के व्यास से परिधि पर बने कोण का, बने त्रिभुज का कोण होता है 90 डिग्री। ये एंगल पता चल गया, ये एंगल और पता चल जाए तो हमारा 180 का फॉर्मूला लगाएंगे और ये एंगल आ जाएगा। उसके लिए आपको चक्रीय चतुर्भुज दिया, और किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये एंगल आपको दिया है, ये एंगल निकालना है, तो इसे 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री, यानी त्रिभुज का ये एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। अब देखिए एक एंगल हो गया 40, एक एंगल हो गया 90, एक एंगल हमें पता नहीं, तो ये कैसे निकालें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो एक 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे बाकी के दो कोणों का योग, तो हमारा एंगल का आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। देखिए साथियों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पी क्यू वृत्त का व्यास है। इस तरह से आपको एक वृत्त दिया है जिसमें पी क्यू आपको बोला है व्यास है, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, और पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। आप इस तरह से चक्रीय चतुर्भुज बना दीजिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। आप इसे नीचे यहाँ भी बना सकते हैं पी क्यू आर एस, ऊपर भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। फिर बोला गया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, पी क्यू आर कितना दिया है 70 डिग्री। एस पी आर, एस पी और आर, देखिए एस पी आर यहाँ से एक ट्रायंगल है और आपको ये एंगल दिया है 60 डिग्री, एस पी आर। तो हमसे पूछा है क्यू एस आर, क्यू एस क्यू आर एस, यानी ये आपसे कंप्लीट एंगल पूछा है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज में सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अगर व्यास कहता है, व्यास का है ना डायमीटर, और व्यास से
चक्रीय चतुर्भुज की यानी किसी वृत्त की परिधि पर बने त्रिभुज। देखिए ये त्रिभुज बनना है तो त्रिभुज जो बनता है वो होता है एंगल 90 डिग्री। आपको ये याद रखना है कि व्यास से जो भी त्रिभुज बनेगा परिधि को टच करेगा। देखिए ये त्रिभुज बनना है, ये वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना है और ये परिधि को टच कर रहा है, और परिधि को जो भी टच करेगा वो टच करने वाला एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। आपसे एक कंप्लीट एंगल पूछा था, इतना हमें पता चल गया 90 डिग्री। अब हमें इतना और पता चल जाए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए उसके लिए ये ट्रायंगल बनेगा। अब हम ये एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल कैसे आएगा, दोनों जितने भी एंगल दिए उन्हें बने टी में से प्लस करके माइनस कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। दो कोण आपको दिए हैं, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री में से माइनस कर दिए, तो 180 डिग्री माइनस इनको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 160 यानी 20 डिग्री। तो ये एंगल आपका आ गया 20। देखिए ये 60 ये 20 टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 20 यानी कि 80 डिग्री। यानी ये कंप्लीट एंगल कितने का आ गया 80 डिग्री का। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसके साथ ये एंगल हमें पता है कंप्लीट एंगल कितना 80, और इसके जस्ट सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल कैसे पता करेंगे, तो 180 डिग्री में से सामने वाले एंगल को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 80, तो ये आ गया आपका 100 डिग्री। यानी कि ये एंगल हो गया 100 डिग्री। कैसे किया था हमने क्वेश्चन, वृत्त का व्यास दिया था और व्यास में से एक त्रिभुज बना था परिधि पर, तो वो एंगल था 90 और ये एंगल हमें दिया था 70। तो ये बन गया था आपका त्रिभुज। इन दोनों एंगल को प्लस करके 180 में से माइनस करिए तो ये त्रिभुज का ये एंगल आ गया 20 डिग्री यानी 20 डिग्री। इतना एंगल हमें पता है कितना आ गया 20, और ये एंगल आपको दिया था 60। 60 प्लस 20 ये कंप्लीट एंगल आ गया कितने का 80 डिग्री का। अब देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आपको कंप्लीट पता है, ये आपको कंप्लीट निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी पता है आपको उसे 180 में से माइनस कर देंगे, तो आपका कंप्लीट एंगल कितने का आ गया 100 डिग्री। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि एक वृत्त है और उसके अंदर एक चतुर्भुज है, जिसे कहते हैं वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज होता है तो उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, जिसका नाम दिया आपको PQR और S। भुजा PQ जो भुजा है QR उसके इक्वल है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। फिर बोला है PS जो भुजा है वो SR ये इसके इक्वल है। हमसे बोला है कि एंगल RPS, तो इस तरह से यहाँ से आपको एंगल बनाना पड़ेगा RPS, यानी ये एंगल आपको दिया 70 डिग्री। तो PQR ये एंगल फाइंड कीजिए। अब देखिए अब ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज, हमसे ये एंगल पूछा है तो इसके सामने वाला एंगल क्या है S। अगर ये एंगल पता चल जाए तो इस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस करके ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब इसके लिए देखिए ये ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। जब भी ट्रायंगल देखिए ये बन गया ट्रायंगल, ये SR और P ये क्या बन गया त्रिभुज। और किसी त्रिभुज के आमने अगर टू साइड सेम है तो उनके सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं। देखिए ये इसका सामने एंगल कितना है 70, तो इसके सामने वाले ये एंगल भी कितना हो जाएगा 70। अब एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। टू एंगल आपको गिवन है, एक एंगल कैसे निकालेंगे, तो इस एंगल को इन दोनों एंगल को प्लस करके कितने में से माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से। 70 को 70 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 140, तो आ जाएगा 40 डिग्री, यानी ये एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। अब देखिए ये एंगल आ गया, इसके सामने वाला एंगल आपसे पूछा है, तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे इसके जस्ट सामने वाला एंगल, वो कितना है 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 140 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। दोबारा समझते हैं। देखिए ये चारों साइड चक्रीय चतुर्भुज की इक्वल थी और आपको ये एंगल दिया था 70। तो ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी भुजा देखिए कोई भी दो भुजा आपस में बराबर है तो उसका आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे।
सपोज ये एंगल x है तो ये एंगल भी x ही हो जाए। तो इसके सामने वाला एंगल कितना था 70, तो ये सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 70। अब ये एंगल हमें फाइंड करना है। त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री दिया है, 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल नहीं गिवन है, दो एंगल गिवन है, तो 180 में से इन दोनों एंगल को प्लस करके माइनस कर देना है। 70 70 140, तो ये आ गया 40 डिग्री, यानी ये एंगल आ गया 40 डिग्री। इसके जस्ट सामने ये एंगल है, एक चक्करी चतुर्भुज के दोनों सामने सामने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये एंगल निकालना है, तो इसे 180 माइनस सामने वाला एंगल, तो ये कितना आ गया 140 डिग्री। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि एक वृत्त है और उसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है इस तरह से A B C और D, ये एक चक्रीय चतुर्भुज तथा AC तथा BD P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि आपका ये लाइन AC लाइन इस तरह से और BD लाइन इस तरह से, ये एक दूसरे को कट करते हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DA और C ये एंगल आपको दिया है 50 डिग्री, और फिर आपसे बोला है ABD, A B और D, ये आपको A B और D ये एंगल आपको दिया है 90 डिग्री। तो हमसे पूछा है A D और C, तो ये कंप्लीट एंगल आपसे पूछा है। देखिए इसमें आपको याद रखना है कि इस तरह से कोई भी अगर त्रिभुज बनता है, इस तरह से दो त्रिभुज बनते हैं जो परिधि को एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये जो कोण होगा वो ये जो कोण होगा, यानी ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए ये एक त्रिभुज ये बन गया, ये हो गया आपका, और एक त्रिभुज ये हो गया। तो देखिए ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये थ्योरम आपको याद रखनी है, यानी कि DAC इक्वल हो जाएगा DBC के। अगर कोई भी लाइन प्रतिच्छेद करती है तो और त्रिभुज बनते हैं वृत्त की परिधि पर, तो परिधि पर टच करने वाले कोण समान रहते हैं। ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल भी 50, ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री, किसमें चक्रीय चतुर्भुज में। तो ये एंगल आपका 50 है तो ये एंगल भी आपका 50 होगा। अब देखिए ये निकालते हैं कंप्लीट एंगल, एक आपको दिया है 90, एक आपको दिया है 50, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 140 डिग्री। अब आपसे ये कंप्लीट एंगल पूछा है, ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाला एंगल अब पता है, तो ये एंगल किस तरह से निकालेंगे, जो भी एंगल गिवन है उसे कितने में से माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपको ये थ्योरम यूज करनी थी। चक्रीय चतुर्भुज के क्वेश्चन में आपको थ्योरम्स, यानी कि जो मैंने सर्किल में बेसिक पढ़ाया था आपको फर्स्ट क्लास में, वो आपको बेसिक आना चाहिए। तो इसे यहाँ पर देखिए, ये एंगल एक त्रिभुज ये था, इसका एंगल दिया था, और जब भी प्रतिच्छेद करें कभी भी याद रखना है, प्रतिच्छेद करें तो एक एंगल एक त्रिभुज का दिया होगा, वही एंगल दूसरे त्रिभुज का बन जाएगा सेम पॉइंट पर। यानी कि इधर अगर आपको ये एंगल पर 40 दिया होता तो ये एंगल 40 हो जाता। अब इन दोनों को प्लस कर लिया तो ये कंप्लीट एंगल आ गया, 90 + 50 कितना हो गया 140। इसके सामने चक्रीय चतुर्भुज का आपसे एंगल पूछा था, तो इस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस कर दिया, तो इसका एंगल सामने वाला एंगल आ गया कितना 40 डिग्री। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ केंद्र वाले वृत्त में, यानी कि आपको एक वृत्त दिया है, मतलब वृत्त बनाना है जिसका केंद्र हो O। फिर क्वेश्चन में बोला है PQ व्यास है, तो केंद्र से जो भी लाइन जाती है उसे कहते हैं व्यास। ये हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया केंद्र O। फिर बोला है RS एक जीवा है, आप जीवा इधर भी बना सकते हैं इधर भी बना सकते हैं, तो ये हो गई एक जीवा R और S। फिर क्वेश्चन में बोला है कि इस प्रकार है कि PQR
क्यू आर, यानी ये एंगल आपको दिया है पी क्यू आर 44 डिग्री, 44 डिग्री। और क्वेश्चन में बोला है आर एस एस आर ये वाली साइड और क्यू एस यानी ये वाली साइड, इस तरह से ये वाली साइड। तो इधर से भी इसे मिला देंगे, ये बन जाएगा आपका चक्रीय चतुर्भुज। यानी आपसे बोला है ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसे है, इक्वल, आर एस और क्यू एस ये दोनों है इक्वल। और आपको ये एंगल दिया है पी क्यू आर ये आपको दिया है 44 डिग्री, यानी ये दिया आपको पी क्यू एस है, यहाँ पी क्यू एस आपको दिया है 44 डिग्री। तो एस क्यू आर ये एंगल बताइए, ये एंगल पूछा है। तो देखिए ये क्या है, वृत्त का व्यास, और वृत्त के व्यास से मैंने बताया था वृत्त की परिधि पर एक त्रिभुज बनेगा। तो ये बन गया वृत्त की परिधि पर, देखिए ये बन गया वृत्त की परिधि पर त्रिभुज। तो आपको ये याद रखना है, कभी भी आपको वृत्त का व्यास दिया हो तो वृत्त की परिधि पर उससे एक त्रिभुज बनेगा, और उस त्रिभुज का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। हमेशा ये याद रखना है। अब ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज का एक कोण दिया आपको, दूसरा कोण दिया, तीसरा कोण कैसे निकालते हैं, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी दो एंगल दिए हैं उनको प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों को एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 132। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 और 7 में से 4 यानी 48 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस, और आपको ये एंगल पता है तो इसके सामने वाला ये एंगल कैसे निकालेंगे चक्रीय चतुर्भुज का। मैंने आपको बताया है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये एंगल दिया है और ये आपको निकालना है, तो इस एंगल को 180 में से माइनस कर देंगे, ये कितना आया 48। तो ये हो गया 48। अब इसको देखो, इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 आपका, ये बचेगा 4 यानी 142। तो चक्रीय चतुर्भुज का ये एंगल दिया था, इसके सामने वाला एंगल कितना आ गया 142। हमसे ये एंगल पूछा है। तो देखिए ये त्रिभुज की भुजाएं जो कि बराबर है, तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, दो भुजाओं के सामने आमने सामने के एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ये आपका कितना आया है 142, तो ये भी कितना हो जाएगा 142, यानी एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा 142। तो इसमें 3 प्रॉपर्टी लगी हुई थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, व्यास है, व्यास से बने त्रिभुज यानी परिधि पर बने त्रिभुज का कोण होता है 90 डिग्री। ये एंगल दिया था, ये एंगल दिया था, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिया तो ये एंगल आ गया, यानी एक व्यास की प्रॉपर्टी। फिर इसके जस्ट सामने वाला एंगल निकाल लिया, चक्रीय चतुर्भुज का ये एंगल निकाल लिया था, इसे 180 में से माइनस कर दिया, ये एंगल आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ये त्रिभुज बन गया था और त्रिभुज की दो भुजाएं इक्वल थी, तो इसके सामने वाला एंगल ये था और इसके सामने वाले एंगल ये है। ये आपका कितना आया था 142, तो ये भी कितना हो जाएगा 142। तो 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ था। इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टी याद हो, और साइकिल क्वाड्रिलेटरल का सबसे इजी क्वेश्चन होता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है और डायग्राम बनाना है। अगर आपका डायग्राम करेक्ट बन गया तो इनका आंसर बहुत ही इजी होता है। पी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो जीवा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, इस तरह से आपको एक वृत्त दिया है। अब उसमें सबसे पहले दो जीवाएं, देखिए दो जीवाएं, एक जीवा आपकी ए बी है और एक जीवा आपको ए सी है, यानी ये हो गई दो जीवा। अब इनके मध्य, देखिए ए बी के मध्य पॉइंट है पी और ए सी के मध्य पॉइंट है क्यू, तो ये हो गए इनके मध्य बिंदु। फिर बोला गया ओ पी, देखिए ये हो गया इनका केंद्र ओ पी, देखिए ओ पी ये हो गया ओ पी, और फिर ओ क्यू ये हो गया ओ क्यू। बढ़ाने पर वृत्त को आर और एस पर काटते हैं, इनको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये पहला कैंसिल करता है आर पे, और इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये कैंसिल करता है एस पर। फिर बोला गया है टी दीर्घ चाप, देखो
ये बड़ा वाला होता है दीर्घ। और चाप कैसे लगाते हैं, यहाँ से टी दीर्घ चाप आर एस, आर और एस से एक चाप बनाया गया दीर्घ चाप। चाप कैसे बनाते हैं, परिधि पर लाइन खींच देंगे उन पॉइंट से, तो ये बन गया चाप जिसका पॉइंट है टी। दीर्घ चाप आर एस पर कोई बिंदु है, यदि बी ए सी ये एंगल आपको दिया है कितना, 44 डिग्री। फिर हमसे पूछा है आर आर टी एस, ये एंगल आपसे पूछा है ये वाला, यानी कि टी एंगल पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बन गया, चतुर्भुज। देखिए ए पी ओ क्यू ये बन गया चतुर्भुज। और चतुर्भुज के आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यह भी हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले ये एंगल फाइंड कर लेंगे। 180 में से इसके सामने एंगल कितना, 44, उसे माइनस कर देंगे 44 को। तो ये एंगल आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से 3 और 1, यानी कि केंद्र का कोण, केंद्रीय कोण कितना आ गया 136। अब देखिए ये तो हो गया केंद्र का कोण यहाँ से, और केंद्र से ये हो गया चाप। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर केंद्र से और उसी पॉइंट से चाप खींचा जाता है तो ये एंगल अगर 2 थीटा है तो ये एंगल इसका हाफ होगा, केंद्र का आधा होता है। केंद्र का कोण आपका 136 आया, तो ये टी एंगल कैसे आएगा, 136 का आधा कर देंगे यानी हाफ, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 68, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 68। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना। इस यहाँ पे आपका बन गया चतुर्भुज, यानी चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि वृत्त के अंदर है। अब इसके आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एक एंगल आपको दिया है, इसके सामने वाला एंगल कैसे आएगा, 180 में से 44 को माइनस करेंगे तो 136। ये आ गया आपका केंद्र का कोण। केंद्र से परिधि का कोण पूछा है, तो केंद्र वाले कोण का आधा कर देंगे तो परिधि का कोण आ जाएगा 68। इजी। तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी मेहनत को बरकरार रखें। आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी हेड वो कांस्टेबल की भर्तियां ये आने वाली हैं। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम आपके जितना भी मैथ आता होगा वो मैथ क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहना। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।